लोक सेवा आयोग भारत में लोक सेवाओं के लिए भर्ती का कार्य लोक सेवा आयोग करता है। सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। लोक सेवा आयोग के गठन के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने 1923-24 में ली आयोग का गठन किया। इसी की सिफारिशों के आधार पर 1926 में संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर थे। तत्पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया कि केंद्र स्तर पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग CPSC और प्रांतों के स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग SPSC तथा दो या दो से अधिक राज्यों या प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग JPSC का गठन किया गया। आज़ादी के बाद 1949 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन CPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया तथा संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के गठन, संरचना, शक्तियाँ और कार्यों का स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 315 केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग तथा दो या दो से अधिक राज्यों से संबंधित राज्यों के लिए विधानमंडल के अनुरोध पर संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल। UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। नोट: संविधान के सदस्यों की योग्यता व संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन इस बात का वर्णन जरूर है कम से कम 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें 10 वर्षों तक प्रशासन में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वर्तमान में UPSC में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। अनुच्छेद 317 सदस्यों की बर्खास्तगी तथा निलंबन। अध्यक्ष व सदस्यों को UPSC, JPSC, SPSC में हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इन्हें असमर्थता या कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच में कदाचार को साबित करना अनिवार्य है। नोट: मानसिक रूप से अक्षम, दिवालियापन इत्यादि के आधार पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। UPSC तथा JPSC में अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इन्हें निलंबित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं तथा निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को है। नोट: अनुच्छेद 311 में अखिल भारतीय सेवा में IAS, IPS तथा IFS को राज्य सरकार निलंबित तो कर सकती है, लेकिन पद से हटाने का अधिकार केंद्र के पास है। इन्हीं अनुच्छेद के तहत इन्हें विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्य और कर्मचारियों के सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति। UPSC में सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि SPSC में वृद्धि का अधिकार राज्यपाल को है। नोट: राजस्थान में 2011 में सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। अनुच्छेद 319 आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। UPSC का अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन UPSC का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है तथा SPSC का अध्यक्ष भी बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के नियोजन का पात्र नहीं होगा। RPSC का अध्यक्ष UPSC का अध्यक्ष व सदस्य व अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं? 1. UPSC अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, संघ शासित क्षेत्रों की सेवाओं से संबंधित नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है तथा उन्हें संचालित करता है। राज्य सेवाओं का आयोजन SPSC करता है। उपयुक्त कार्य आयोग का मुख्य कार्य है। आयोग की कुछ सिफारिशें या सलाहकारी कार्य भी हैं। अनुशासनात्मक मामलों में
वेतन वृद्धि से सरकार इनकार कर दे तो, पदोन्नति संबंधी मामलों में सेवा से हटा देने पर, सेवा से बर्खास्त कर देने पर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, धन हानि की प्राप्ति, रैंक में कमी की गई हो। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति केंद्र में संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल को है। लोक सेवा आयोग के कार्य में कमी का अधिकार केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को है, लेकिन कमी वाले प्रावधान को कम से कम 14 दिन तक विधायिका में रखना अनिवार्य है। विधायिका ऐसे प्रावधान में कमी या उसे खारिज कर सकती है। अनुच्छेद 322 संघ लोक सेवा आयोग का खर्च भारत की संचित निधि से तथा राज्य लोक सेवा आयोग का खर्च राज्य की संचित निधि से होगा। अनुच्छेद 323 यूपीएससी की रिपोर्ट राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में रखी जाती है, जबकि एसपीएससी की रिपोर्ट राज्यपाल की अनुमति से राज्य विधानमंडल में रखी जाती है तथा जेपीएससी की रिपोर्ट संबंधित राज्यों के राज्यपाल की अनुमति से रखी जाती है। संक्षेप में अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग का गठन, अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, अनुच्छेद 317 सदस्यों की बर्खास्तगी तथा निलंबन, अनुच्छेद 318 सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति, अनुच्छेद 319 पुनर्नियुक्ति, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, अनुच्छेद 321 कार्यों को विस्तारित या कमी करने की शक्ति, अनुच्छेद 322 खर्च, अनुच्छेद 323 प्रतिवेदन या रिपोर्ट। नोट यूपीएससी तथा एसपीएससी के गठन का प्रावधान प्रत्यक्षतः संविधान में किया गया है, इसलिए यह दोनों संवैधानिक निकाय हैं, जबकि जेपीएससी के लिए कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल के अनुरोध पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद अधिनियम बनाकर जेपीएससी का गठन कर सकती है। अतः यह एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।